Yes, everybody. Welcome in next level of practice. Today we'll be practicing something new, something unique that we have never done before. Today we'll be talking about how you can start speaking instantly. See, you know tenses, you know modal verbs, you know all types of grammar, but when it comes to talk in English, practically we fail. And why it happens? It happens because we are poor at SMP. And now the question arises, what is SMP? SMP means sentence making process. You know, our brain, it has a lot of sentence. In short, you can say it is completely filled with a lot of sentence. In our subconscious mind, we have got varieties of sentences. In our mother tongue, we are able to express those things. In our mother tongue, we know exactly what to say, what not to say. But in English, due to not having proper words and vocabulary, due to not having idea about the sentence patterns, how something we have to speak, how the sentences are spoken in a different ways, we don't know these things, and that is why we get stuck. So today we'll be talking about a practical thing. Just take an example. What you have to do, you have to speak any particular incident in your own words, first in Hindi and later on that particular incident into English. For example, आप ऐसा करो, कल मैं अपने दोस्तों से मिला, मैंने उनसे खूब सारी बातें करी, 4-5-6 सेंटेंस एक साथ पहले हिंदी में बोल लो. सेंटेंस नहीं चलेंगे अपन अभी, है ना, पैराग्राफ टू पैराग्राफ चलेंगे आप. कि कल मैं अपने दोस्तों से मिला, मैंने उनसे खूब सारी बातें करी, और एक मेरे दोस्त से तो मैं ना काफ़ी लंबे समय बाद मिला. उसका नाम रोहन था, और रोहन और मैं जो है 10th में हम साथ में पढ़ते थे, तो मैं उससे कई सालों बाद मिला और हमने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी. फिर उसके बाद हमने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए, क्योंकि मेरे पास रोहन के तो नंबर थे ही नहीं. एंड उसके बाद हमने कॉफ़ी ली साथ में और फिर वो चले गए. सो यहाँ पर एक छोटी सी घटना पूरी पास्ट की, आपने इसके अंदर 6-7 सेंटेंस एक साथ आए. नाउ ट्राई टू स्पीक दीज पर्टिकुलर सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश. अब यहाँ पर इतना तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है, इतने सेशंस अटेंड करने के बाद में आपका ब्रेन इतना प्रिपेयर्ड हो चुका है दैट यू मस्ट नो कि आप किस में बात कर रहे हो. यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट टेंस, यू आर सिंपली टॉकिंग अबाउट द सिंपल पास्ट टेंस स्पेशली. तो यहाँ जितने भी सेंटेंसेस आ रहे हैं, ऑल दीज सेंटेंसेस आर एक्चुअली फ्रॉम पास्ट टेंस. तो अब आप जो बोलने जाओगे वो पास्ट टेंस पर बेस्ड रहेगा. तो आप क्या कहोगे? यस्टरडे I met some of my old friends who used to study with me during my schooling, and I met one of my old friends, Rohan, after a long time, and we talked a lot, and we discussed so many things. We shared our old memories, and then we exchanged our contact number. Then after we had a cup of coffee together, we enjoyed much, and then they left. So ऐसे छोटी छोटी घटनाएं आपको बोलनी रहेंगी. ठीक है, मतलब अब आपको एक सेंटेंस में प्रैक्टिस नहीं करना है. नाउ यू हैव टू स्पीक 2 and 3 and 4 सेंटेंसेस बैक टू बैक एंड देन ट्रांसलेट इट. तो इसका फायदा क्या होगा, इससे एडवांटेज क्या होगा? इसका एडवांटेज ये होगा कि जब आप सेंटेंस के बोलोगे, 4-5 सेंटेंस आप एक साथ बोल रहे हो. जैसे देखो, आपने कहा मुझे लगता है ये काम उतना कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं, या आपको कठिन लगता है मेरे लिए कठिन नहीं है, क्योंकि मैं इस काम को कई बार कर चुका हूं. अब इसको इंग्लिश में बोलना है, मैं क्या कहेंगे? I think this work is not so difficult as you think. It is tough for you but not tough for me because I have already done this work so many times. अब यहाँ पर भी जो दिक्कत आएगी वो ये आएगी कि सर मुझे तो याद भी नहीं रहेगा कि मुझे बोलना क्या है. तो भैया इसका एक तरीका है, जो स्टेटमेंट आप बोलने वाले हो पहले वो क्लियर कर लो कि आपको बताना क्या है, क्योंकि जब तक वो डाटा यहाँ क्लियर नहीं होगा वो यहाँ से नहीं बोल पाओगे. आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की यही आ रही है कि एक सेंटेंस तो बोल रहे हो, दूसरा भी बोल रहे हो, तीसरा नहीं आ रहा है, या कोई अगर तीसरा बोल रहा है तो चौथे पर नहीं जम कर पा रहा है. और याद रखिएगा, भाषा को सीखने के लिए और भाषा को कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए हमारे पास में बैलेंसिंग सेंटेंस के साथ बहुत जरूरी है. जब आप किसी से कम्युनिकेट करो, किसी ने आपसे पूछा व्हाई आर यू हियर, तो यू हैव गॉट 2 ऑप्शंस हियर. यू कैन आंसर आइदर इन अ सिंगल लाइन or in 5 to 6 lines, in 5 to 6 sentences. You can say either I'm here to learn English, or you can say I'm here because I'm learning English. And you know what, English, it's extremely important. Without it we cannot succeed, and that is why I'm here to learn English. The same thing by using a lot of sentences we have spoken. And what I believe, the more you speak, the more you learn.
Here we don't need to speak precisely. Here we don't need to speak meaningfully. In the beginning, actually, once we are able to speak, once we know, once we become very good at speaking, now we have to speak precisely and meaningfully. You know, क्योंकि अभी तो जो बिगनिंग में हम लोगों को आदत डालनी है, in the beginning, the habit that we have to develop is to speak more and more. अगर कोई मुझसे पूछे कि सर मुझे ना ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीखना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी भाषा को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है, एनी शॉर्ट ट्रिक, आई वुड से ओनली वन थिंग, बी ए चैटर बॉक्स, बी ए टॉकेटिव पर्सन. यू नो, बातों नहीं बन जाओ आप, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की आदत डेवलप करो. कोई आपसे पूछे वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, डू नॉट आंसर इन अ सिंगल सेंटेंस, आंसर इन 5 to 6 lines. If somebody asks you where you are from, never say I'm from Indore in a single line. Just say I'm from Indore and that is my native place and I've been living there since my birth. You know what? If somebody would say no, I didn't ask you these things, then say him that actually I'm practicing English, that is why I'm speaking much. And in the beginning you have to do this thing. करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि आप अगर ये सोच के बैठ जाओगे I will speak very precisely, I will not speak much, you know, तो remember one thing, if you do not speak much, you will not learn much. क्योंकि बोलना बोलने से आता है. मैं आपको अपने प्रैक्टिकल अनुभव शेयर कर रहा हूं. जो स्टूडेंट्स जितने ज्यादा टॉकेटिव नेचर के होते हैं, उनको भाषा सिखाना उतना ज्यादा इजी होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलतफहमी है कि जो स्टूडेंट ब्रिलियंट होता है, टैलेंटेड होता है, जिनका IQ शार्प होता है, वो जल्दी भाषा सीख. ऐसा बिल्कुल नहीं है. भाषा सीखने का संबंध है बोलने से. If you are speaking much, you are going to learn much. If you are speaking less, you are going to learn less. है ना? तो ये फंडा आप यहां पर विशेष ध्यान दें. भाषा में बोलना सीखना है तो we have to speak much. कोई भी एक सिंगल लाइन आपसे पूछी, उसको 4, 5, 6 सेंटेंसेस में आंसर करने की आदत डालो. चलो मैं आपसे अभी प्रैक्टिकली पूछता हूं, देखते हैं कितने बच्चे कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं. ओके, ध्यान देना. जब मैंने उसे कॉल किया तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो वो वहां चला गया. क्या आता है दिमाग में? When I called him, then he informed me, then he told me that he had no other option, so he left the place or he went there. मैंने उससे नहीं पूछा वो वहां क्यों गया. I didn't ask him why he had gone there. ठीक है, मुझे उससे पूछना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं पूछा. I should have asked him. I should have asked him, yeah, I was supposed to ask him, but I didn't ask. मुझे लगा कि मुझे उससे नहीं पूछना चाहिए. I thought I should not ask him. So आपने जो भी सेंटेंस आपके दिमाग में है, 4 से 5 सेंटेंस बोलो एक साथ, है ना. जब आप इस एग्जाम को में अपीयर होंगे या जब आप एग्जाम को दोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम उतना कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं. जनरली हमारा माइंडसेट एग्जाम्स के प्रति, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रति बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता है. मेरा मानना है कि कोई भी एग्जाम्स डिफिकल्ट नहीं होता. आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको सारे एग्जाम्स इजी लगेंगे. चलो अब इस बात को इंग्लिश में बोलना है. When you appear in this exam, then you will realize that this exam is not so difficult as you think. You know, and no exam is so difficult. If you are preparing for an exam, then it's going to be easy. You know, some people find it difficult, but what I believe, if you are working hard, you are putting your efforts, then you will surely crack it. अच्छा, ये भी बात याद रखना कि कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना. जैसा उधर बोला था हिंदी में एज इट इज इधर इंग्लिश में आएगा. नो, समटाइम्स वी चेंज द सिचुएशन. जो डाटा है वो सही वे में जाना चाहिए. ठीक है, जो हमारा डिलीवर करने का जो डाटा है, जो बात हम कहना चाह रहे हैं, वो बात हमारी सही और सटीक वे में जाए. बाकी चीजें अगर थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, मैनेजेबल है. सो आई रिक्वेस्ट यू कि इस बात पर विशेष ध्यान आप लोगों का होना चाहिए कि व्हेन यू डिलीवर समथिंग, व्हेन यू डिलीवर एनी डाटा, देन यू मस्ट नो हाउ दे आर एक्चुअली वर्किंग. एनीवे, नाउ मैंने कहा वहां जाओ और उससे मिलो और उससे पूछो कि वह क्या कर रहा है. गो देयर एंड मीट हिम एंड आस्क हिम व्हाट ही वाज डूइंग. और उससे पूछो कि वो क्या कर रहा है, व्हाट ही इज डूइंग. मैं वहां गया, कम ऑन, मैं वहां गया. आई वेंट देयर. मैंने उससे पूछा वो क्या कर रहा है. एंड आस्क्ड हिम
what he was doing. और उसने मुझसे कहा कि वो कुछ नहीं कर रहा है. And he told me that he was not doing anything. ठीक है, उसने मुझसे कहा वो कुछ नहीं कर रहा है. He told me that he was not doing anything. ये हो गया आपका. मुझे लगता है आप इसे कर सकते हो अगर आप कोशिश करें तो. I think you can do it if you try it. यह आपके लिए आसान है, मेरे लिए नहीं. This is easy for you. This is easy for you, not for me. This is easy for you, not for me. मैं उसके साथ, मैं वहां नहीं जा सकता जहां आप जा रहे हो. क्या कहोगे? मैं वहां नहीं जा सकता जहां आप जा रहे हो. I can't go there जहां आप जा रहे हो. Where you are going. I can't go there where you are going. सुनो यदि आप सुन सकते हो तो. Listen if you can. पढ़ाओ यदि आप पढ़ा सकते हैं तो. Teach if you can. पढ़ाना आसान है. Teaching is easy. पढ़ाना आसान है लेकिन कुछ लोगों को पढ़ाना कठिन लगता है. Teaching is easy but some people find it difficult. जब भी कोई चीज आपको लगती है ना तो उसके लिए find यूज किया करो. Some people find it difficult. ठीक है, some people find it difficult. कुछ लोगों को ये डिफिकल्ट लगती है. Actually, teaching is not so difficult. Teaching is not so difficult. Teaching इतनी difficult नहीं है as you think, जितना आप सोचते हैं. ठीक है, Actually, teaching is not so difficult as you think. Teaching is not so difficult as you think मतलब teaching उतनी difficult नहीं जितनी आप सोचते हैं. बोलो यदि आप बोलना चाहते हो तो. Speak if you want to speak. लिखो यदि आप लिखना चाहते हो तो. Write if you want to write. दौड़ने की कोशिश करो. Try to run. उतना ही दौड़ो जितना आप दौड़ सकते हो. Run as much as you can. उतना ही बोलो जितना आप सुन सकते हो. Speak as much as you can listen. You know? So that is the practice that we did for 10 minutes. And I request you, never ever speak less. Just try to speak more and more because language English, it requires your only speaking. The more you speak, the more you learn. So try to speak more and more and take your language to the next level by practicing, by speaking more and more.